अबे साले बुड्ढे नौकर, ये क्या करा तूने? क्यों हाथ मारा मेरे बिस्कुट में? साहब ये बिस्कुट मत खाइए। क्यों क्यों ना खाऊं मैं ये बिस्कुट? क्योंकि साहब इस बिस्कुट में जहर मिला हुआ है। अबे बुड्ढे, ये क्या कह रहा है तू? ऐसा कैसे हो सकता है? साहब मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, इस बिस्कुट में जहर मिला हुआ है। अबे बुड्ढे, ये तू क्या बोले जा रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? कौन मिलाएगा भला मेरे बिस्कुट में जहर? मैं ये आपको नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? इससे आपके जीवन में तूफान आ जाएगा, आपका घर बर्बाद हो जाएगा। देख बुड्ढे, मेरे सामने ना ये ड्रामा मत कर। जल्दी बता, कौन मिलाएगा इसमें जहर? साहब जब आप इतना बोल रहे हो तो मैं बता ही देता हूँ, इस बिस्कुट में जहर मालकिन ने मिलाया है। क्या? अबे ये क्या बोले जा रहा है तू? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अबे बुड्ढे, ये क्या बकवास किए जा रहा है तू? बहुत देर हो गई तुझे बकवास करते करते। और राहुल, तुम क्यों इसकी बकवास सुन रहे हो? ये बुढ़ा नौकर तो हमेशा बकवास ही करता रहता है। तुम चलो यहाँ से। नहीं वैशाली, एक मिनट तुम यहीं रुको। और बुड्ढे, तू बता, क्या बोल रहा था अभी कि इस बिस्कुट में जहर किसने मिलाया है? मालकिन ने? हाँ साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, इस बिस्कुट में जहर मालकिन ने मिलाया है। क्या? नहीं नहीं राहुल, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये बुढ़ा जानबूझ के हम दोनों के बीच में फूट डलवाना चाहता है ताकि हम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए और इसका फायदा ये उठाए। तुम फिक्र मत करो वैशाली, मैं इसे अभी बताता हूँ। क्यों बे दो कौड़ी के बुढ़े नौकर, तेरी इतनी हिम्मत कि तू इस पे आरोप लगा रहा है? तुझे मालूम है ना तू जिस पर आरोप लगा रहा है कौन है? ये मेरी बीवी है और ये मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है। इसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। समझ आई तेरे? चल निकल जाए यहाँ से। साहब मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा, फिर कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा आपको। और मेरी एक बात सुन लो आप। अच्छा चल बोल। अरे राहुल, ये क्या ही बोलेगा हमारे सामने? इसकी औकात भी है हमारे सामने बोलने की? ये बस झूठ बोल सकता है, इसकी बातों में मत आओ तुम। सही कह रही हो मैम साहब, मेरे जैसे गरीब आदमी की कोई औकात नहीं है आपके सामने बोलने की। हम गरीबों की तो सच बात को भी झूठा साबित कर दिया जाता है। लेकिन साहब मुझे बस एक बार बोलने का मौका दो। अबे बुड्ढे, क्या मौका दे तुझे बोलने का? तुझे बोला ना, तुम गरीबों की औकात ही नहीं है हमारे सामने बोलने की। फिर क्यों बकवास किए जा रहे हैं? चल जाए यहाँ से। साहब मैं चला जाऊंगा, बस मेरी एक बात सुन लीजिए और उसके बाद आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। चल बोल, क्या बोलना है तुझे? साहब जब मैं आज सुबह यहाँ साफ सफाई कर रहा था तो मैम साहब को मैंने किसी से फोन पे बात करते हुए सुना। हेलो विकास, सुनो, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। मैंने राहुल को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली है। अब मैं ऐसा करती हूँ कि आज ही उसे बिस्किट में जहर मिला के खिला देती हूँ, फिर ये सारी प्रॉपर्टी हमारी। उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी, फिर हम खुशी खुशी साथ में रहेंगे। अरे ये मैम साहब फोन पे किससे बात कर रही है? ये तो साहब को मारने की बात कर रही है। अब मुझे कुछ ना कुछ करके साहब की जान बचानी होगी। चल बुड्ढे, एक बार को मैं तेरी बात सच मान भी लेता हूँ, पर तू मुझे ये बता, अगर तेरी बात झूठ निकली तो मैं तेरे साथ क्या करूँ? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। ठीक है साहब, आप मुझे जो भी सजा दोगे वो मुझे मंजूर होगी, बस आप एक बार सच का पता कर लीजिए। ठीक है, तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैशाली, ये बिस्कुट टेस्ट करके दिखाओ। नहीं नहीं राहुल, अभी मेरा मन नहीं है बिस्किट खाने का, मैं बाद में खा लूंगी। मन नहीं है? चलो कोई बात नहीं, एक बार टेस्ट करके दिखा दो प्लीज। नहीं राहुल, नहीं खाना मुझे। देख लो साहब, देख लो, नहीं खा रही ना मैम साहब बिस्कुट, क्योंकि खुद मैम साहब ने इसमें जहर मिलाया है। अरे वैशाली, ये बुढ़ा नौकर तुम पर इतना गंभीर आरोप लगा रहा है और तुम इसे एक बार टेस्ट करने से मना कर रही हो। चलो खा कर दिखाओ इसे। नहीं राहुल, मुझे नहीं खाना, इसमें जहर है। देख लो साहब, अब तो मैम साहब ने खुद ही बोल दिया कि इस बिस्कुट में जहर है। इसका मतलब ये सलीम नौकर बिल्कुल सच बोल रहा था। छी, शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसी गंदी हरकत करते हुए? अरे एक बार मुझसे बोलती तो सही कि तुम मुझसे नहीं, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे पैसे से प्यार करती थी। मैं खुशी खुशी अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देता, पर तुमने मुझे धोखा दिया। जबकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया, घर वालों के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की, और तुमने पैसे प्रॉपर्टी के लिए मुझे धोखा दिया। और तो और तुमने मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए ये सब प्लान किया। अरे तुम्हारे जैसी लड़की से प्यार करने से तो अच्छा है मैं सिंगल ही रहता। चलो अब निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से, क्योंकि जो तुमने किया है ना वो मुझसे सहा नहीं जा रहा। और अब अगर मैंने अपना आपा खो दिया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो अब निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से। सलीम प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी बीवी पर आंख मीच कर भरोसा किया और उसने मुझे धोखा दिया। वो धोखेबाज निकली, जबकि तुमने मेरी जान बचाई। अगर आज तुम वक्त पर नहीं आते तो शायद मैं नहीं बचता। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज मुझे माफ कर दो।
मैंने तुम पर हाथ उठाया तो मैं इतना उल्टा सीधा बोला, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं साहब, आप माफ़ी मत मांगिए, ये तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपकी जान बचाऊं। और हाँ साहब, मैं अपना पूरा काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ, आपसे मुझे कोई लालच नहीं है। हाँ सलीम, मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारा काम देखकर। तुम अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हो और इसीलिए तुम आज से नौकरों का काम नहीं करोगे बल्कि मेरी कंपनी की देखभाल करोगे। आज से तुम मेरे साथ कंपनी चलोगे और इसके लिए मैं तुम्हें हर महीने पूरे 50,000 रुपये दूंगा, ठीक है ना? ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो अब तुम जाओ। ठीक है साहब।